हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। देखिए, आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए जो बीएसएससी आपका 10th लेवल से आपका फॉर्म भरा गया है, इसके लिए आज के इस क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है, इस क्लास को करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप पिछले क्लास को अच्छे तरीक़ा से आप कवर कर सकते हैं। जो भी छात्रों को मैथ में कुछ भी नहीं आता होगा, 100% उसको समझ में आएगा। बस आप खुद को क्लास पर आप डेडिकेट करेंगे और हमारा क्लास आप कहीं से भी उठाएंगे, 100% आपको समझ में आएगा। क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं एक ही रूल का अप्लाई करता हूँ, तुलना करना है, जो निकालना है उसको गुना करना है। इससे क्या होता है कि साथियों, जिस भी कैंडिडेट को कुछ भी नहीं भी आता है तो वो आसानी से मैथ को सीख सकते हैं और मैथ में आप 25+ स्कोर आप कर सकते हैं 30 में से। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और थोड़ा सा मैं पहले ही आपको बता दूं कि देखिए, जो बीएसएससी आपका 10th लेवल यानी कार्यालय परिचारी का जो आपका सिलेबस है मैथमेटिक्स का, और जो आपका बीएसएससी आपका इंटर लेवल का सिलेबस है, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यानी जो आपका 10th लेवल से जो आपने फॉर्म भरा है बीएसएससी आपका ऑफिस अटेंडेंस के लिए, इसका जो सिलेबस है ये पूरी तरीक़ा से 10th आधारित आपका एनसीईआरटी है, जो कि आपका एनसीईआरटी आपका बुक है, ठीक है। और इसका मैंने कंप्लीट आपको टॉपिक दिखा दिया है कि कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक को आपको छोड़ना है। नहीं तो पता चलेगा कि आपने पढ़ा कुछ और एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस कुछ और एग्जाम में पूछा कुछ। इस कारण से आप याद रखिएगा, जितने भी मैंने आपको टॉपिक नोट डाउन कराया है उस टॉपिक को देखते हुए आप सारी चीज़ों को आप कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं बिना देरी के हुए और चीज़ों को समझते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप सभी लोग सबसे पहले सभी क्वेश्चंस को बनाने के लिए प्रयास करेंगे, और नहीं बनेगा तो आप सॉल्यूशन को आप देखेंगे। आज के सेशन का कटअप आपका 20+ आपका डिसाइड किया गया है। अगर आप 20 के आसपास सही करते हैं या इससे अधिक तो आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी और आप कटअप के दायरे को आप पार कर रहे हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि समीकरण 3x + 4y - 9 = 0 के लिए यदि x = 5 है तो y का मान क्या होगा। यानी हर जगह जहां पर आपको x दिखेगा वहां पर x का मान आपको जो है आपको पुट करना है। तो साथियों, हमारा इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस आपको यहाँ पर 4y और माइनस आपको 9 = आपको 0 दिया गया, राइट। अब x जहाँ पर है वहाँ पर आप 4 को रख दीजिए, तो यहाँ पर आपका 3 × आपका हो जाएगा 5 दिया गया है। तो 3 × यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका 5 प्लस आपका इंटू आपका 4y - 9 = आपका यहाँ से 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 × 15 और 9 में से अगर आप 15 को घटाइएगा तो दोस्तों आपका हो जाएगा 6 प्लस आपका 4y = आपका 0। और यहाँ पर देखिए 4y = आपका इस 6 को उस पर लेकर के चले जाएंगे तो माइनस आपका 6 हो जाएगा और y = आपका -6 अपॉन आपका 4 हो जाएगा। काट लीजिएगा, 2 बार में कटेगा तो आपका 2 3 का आपका 6 3 टाइम्स में और यहाँ पर आपका 2 टाइम्स में। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा -3 अपॉन आपका 2, यानी कि जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन का जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है ये आपका दोस्तों होता है आपका 2, ठीक है। और उसके बाद सबसे अगर छोटी यौगिक संख्या की बात करें तो यौगिक संख्या जो आपका होता है ये आपका होता है 4, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब इसका कहा जा रहा है कि मौसो क्या होगा, यानी महत्तम समावर्तक आपको HCF निकालना है। तो इन दोनों का आप HCF निकाल लीजिए। इसका HCF निकालिएगा तो आपका 2 आएगा, यानी जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो यही आपका लेवल आपका रहेगा जो सेट पैटर्न पर आधारित, और जितना भी कंप्लीट आपके ऑफलाइन सेंटर में चल रहा है आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, इन सभी को आपको दोस्तों बारीकी से आपको कवर कराया जा रहा है। तो अच्छे तरीक़ा से आप सभी लोग लगे रहेंगे ताकि पूरी तरीक़ा से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। और ऑनलाइन टेस्ट आप सभी लोग अवश्य लगाइए। अगर आप नए छात्र हैं, इस नंबर पे आप कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लीजिएगा, ताकि जो आपको टेस्ट आपको कवर कराए जा रहे हैं ये आप अच्छे तरीक़ा से आप कर पाए। 7050513705 पे आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले लेंगे। टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और कंप्लीट आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑनलाइन जो आपका टेस्ट लगाते ही तुरंत आपको स्कोर दिख जाएगा, जो कि कंप्लीट आपके नए एग्जाम पैटर्न पर आधारित आपको टोटल चीज़ें कराई जा रही है। तो देर किस बात की, इसका फी जो आपका है 149 आपको पेमेंट करना होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको फुल कोर्स दिया जाता है। और इसमें कंप्लीट आपके कोर्स होने के साथ साथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी का नोट्स आपको एनालिसिस कराया जा रहा है, कंप्लीट आपको मर्ज करके, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। आप इसके अंतर्गत जुड़िए, इसमें आपको सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि किसी राशि पर
4% ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया गया है 20। तो कहा जा रहा है कि वह राशि क्या होगा। साथियों, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कवर कराया है कि जब भी कभी आपके सीआई और एसआई का अंतर दिया रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है आपका अंतर इक्वल टू आपका पी इंटू आर अपॉन आपका 100, और जो आपका पावर होता है यानी टाइम आपका वो आपका ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंट आपको 20 का दिया गया है तो यहाँ पर आप 20 को रखेंगे। हमें पी निकालना है कि आपका प्रिंसिपल आपका वैल्यू कितना है, जबकि रेट यहाँ पर आपको दिया गया है 4%, तो 4 को ऊपर रखेंगे और नीचे में आप यहाँ पर 100 रखेंगे। टाइम आपको दिया गया होगा जिसमें कि कहा जा रहा है कि 2 वर्षों के लिए, तो टाइम आपका 2 वर्ष ऊपर हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 4 से काटिएगा तो ये आपका 20 बार में आपका कट जाएगा। 4 दूना 8, 4 पचे आपका 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका 20 इक्वल टू आपका पी इंटू, अब इसको दोस्तों हम लोग अगर गुना करते हैं तो 1/, आपका 20 1 अपॉन आपका 20 इंटू आपका 1 अपॉन आपका 20 हो जाएगा, क्योंकि पावर आपका 2 है, ऊपर में नहीं कुछ तो 1 है। अब इसको बनाइए, आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा। क्रॉस में इसको आप गुना कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस में जब आप गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी आपका 8, और 8 पर कितना जीरो हो जाएगा आपका 3 जीरो। देखिए आया कि नहीं। तो बिल्कुल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आंसर हमारा नहीं आया है। कहाँ पर एरर हुआ जरा आप चेक कर लीजिए, इसका कहीं पर गलत हुआ है क्या। अच्छा, यहाँ पर जो काटे हम लोग 4 से जो काटे हैं ये आपका 20 बार में नहीं, यहाँ पर 25 बार में कटता, ठीक है। यहाँ पर कितना बार में कटता, 25 बार में। थोड़ा इसको यहाँ पर हटाइए फटाफट, मिस हो गया यहाँ पर आपका, थोड़ा सा इसको कर लीजिए क्योंकि मैथ है थोड़ा हो जाता है। अब यहाँ से देखिए इसको 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 4 पचे आपका कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका 20 इक्वल टू आपका पी इंटू आपका 1 अपॉन आपका 25 हो जाएगा। पावर 2 है तो इसको 2 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 25। अब देखिए 25 गुना 25 करेंगे तो 625 होगा, और 625 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यानी कि 1250, और 1 जीरो आपका ये वाला बढ़ जाएगा, तो यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 1250। तो गुना आप सभी लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। आप 25 गुना 25 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 25 गुना 25 करेंगे 625, और 625 में क्रॉस में जाकर के 2 से गुना कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 1250, और 1 जीरो जो यहाँ पर आपको दिया गया है ये आपका लग जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12,500। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले इसको बनाइए और बताइए मुझे राइट आंसर आपका क्या आ रहा है। क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार आपका शांत होगा। दोस्तों ये जब क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आपको डरना नहीं है, आपको सिंपली ये देखना है जो हर आपको दिया रहता है इसका आप करिएगा प्राइम फैक्टर। क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। और जब इसका प्राइम फैक्टर कर देते हैं तो नीचे अगर आपका 2 आ जाए या फिर आपका 5 आ जाए या ये दोनों आ जाए, तो इनमें से अगर या तो आपका 2 आएगा सिर्फ, या तो आपका सिर्फ 5 आएगा, या आपका दोनों आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि ये शांत होगा, नहीं तो ये आपके दोस्तों अशांत होगा। आइए हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका 455 दिया गया है, ये आपका अशांत होगा, क्योंकि 455 का आप अगर प्राइम फैक्टर यहाँ पर करते हैं तो आपको कितना बार में लगाना है, 5 बार में लगाइएगा। तो 5 नमा 45 और 5 एकम 5, और ये आपका 13 सती कितना हो जाएगा, 13 सती 91। यानी कि यहाँ पर केवल या तो 5 आना चाहिए था, या तो केवल 2 आना चाहिए था, या तो 5 आ जाए और 2 आ जाए, ये दोनों आ जाए, लेकिन यहाँ पर 13 आ गया और आपका 7 आ गया, तो ये आपका अशांत होगा। यानी भाग लगाइएगा तो पूरी भाग आपका नहीं लगेगा। अगला दिया गया 160। आइए इसको हम लोग चेक करते हैं। 160 दिया गया है और इसका अगर आप प्राइम फैक्टर कीजिएगा 2 से तो ये आपका कितना बार में, तो आपका 80 टाइम्स में कटेगा। 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे इसको तो ये आपका 14 टाइम्स में, एंड आप 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर आपका 20 आएगा, एंड आप पूरा 2 से लगाएंगे तो ये आपका 10 आएगा, और 2 से लगाएंगे तो आपका 5 आएगा। तो या तो दोस्तों आपका 2 आना चाहिए, या तो आपका 5 आना चाहिए, या तो आपका 2 और 5 आपका दोनों आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका दोनों आ गया है, तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका भी, ये आपका क्या होगा, तो आपका शांत दशमलव में होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि 4 घड़ियां शुरुआत में एक साथ बजती है, और कहा जा रहा है कि क्रमशः 6 सेकेंड, 12 सेकेंड और 15 सेकेंड और 20 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो कहा जा रहा है कि 2 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेगी, ये आपको बताना है। आइए हम लोग इसको इत्मीनान से समझते हैं, और पैटर्न याद रखिएगा क्वेश्चंस का आप लोग। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है कि कोई घड़ियां है जो कि एक आपका है, ये आपका कब, तो आपका 6 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। मतलब एक बार शुरू में आपका बज गया, और उसके बाद जो बजेगा एक आपके 6 समय के अंतराल पर बजेगा, फिर आपका दोस्तों आपका 12 समय के अंतराल पर बजेगा, फिर आपका 15 सेकेंड के अंतराल पर बजेगा,
और एक आपका है जो कि 20 सेकंड के अंतराल पर पुनः आपका बजेगा। तो ये चीज़ें कहा जा रहा है, लेकिन ये याद रखिएगा कि शुरू में जो घड़ी आपकी बजी है वो एक बार बज चुकी है, उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि इतना इतना के अंतराल पर सभी घड़ियां आपस में बजती है। तो कभी ना कभी ये क्या होगा कि फिर एक बार आपका बजेगा। जैसे मान लिया जाए ये एक मान लेते हैं कि एक आपका राउंड है, इसमें कोई लड़का है जो कि आपके दौड़ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और मान लेते हैं कि इसके पीछे एक कोई लड़का है और ये दौड़ रहा है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो एक समय ऐसा आएगा जो कि दोनों लड़का आपस में मिलेगा। कब? जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा तो कहीं ना कहीं ये लीड करेगा इसको, यानी टेकअप करेगा, क्योंकि इसकी चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस कारण से कभी ना कभी क्या होगा, इसको ये ओवरटेक करेगा, तो यानी इसी को हम लोग कहेंगे कहीं ना कहीं मिलेगा। उसी तरह से जब घड़ियां एक साथ बजी है और सभी का अगर आपका अंतर आपको असमान दिया गया है, तो कभी ना कभी पुनः एक ऐसा समय आएगा जो कि चारों घड़ियां एक साथ आपकी बजेगी। तो वैसे क्वेश्चन के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, यानी 6, 12, 15 और अगर आप 20 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा आप लोग निकाल लीजिएगा। एलसीएम आएगा इसका आपका 60, ठीक है। यानी कि 60 सेकेंड के बाद दोस्तों आपका क्या होगा, तो ये घड़ियां यानी इसका एलसीएम पहले आपका आ गया 60, तो अभी यहीं तक आप जानिए एलसीएम क्या हो गया आपका 60 हो गया। अब कहा जा रहा है कि 2 घंटे में चारों घड़ियां एक साथ जो है कब बजेगी ये आपको बताना है। तो 2 घंटे में कब बजेगी, तो यहाँ पर देखिए आपका एक बार आपका कब बज चुका है, शुरू में ही बज चुका है। एलसीएम इसका कितना आ गया आपका 60। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 2 घंटे में वे घड़ियां कितनी बार एक साथ बजेगी ये आपको बताना है। चलिए आंसर बता दीजिए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। यानी कि दोस्तों 60 सेकेंड में वो घड़ियां पुनः एक बार बजेगी साथ में। कब बजेगी, तो यानी कि 60 सेकेंड में एक बार वो फिर से घड़ियां जो है एक साथ बजेगी। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर 60 सेकेंड में एक बार बजा है घड़ी, यानी साथ में बजाए, तो कहा जा रहा है कि 2 घंटे में वह घड़ियां कितनी बार बजेगी। तो यहाँ पर आपका 2 घंटा दिया गया, इसको सबसे पहले आप मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना, और इसको अगर सेकंड में आप बदलिएगा तो आप पुनः क्या करेंगे 60 से आप गुना करेंगे, तो ये आपका किस में बदल जाएगा आपका सेकंड में। और यहाँ पर एलसीएम जो हमने निकाला है इससे हमें ये पता चला कि जो घड़ी है वो पुनः आपका कब बजेगा, तो आपका 60 सेकंड में यानी पुनः एक साथ बजेगा। और कहा जा रहा है कि 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगा, तो 7 से यहाँ पर आप डिवाइड कर दो, इसका आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 7 से आपका 60 कट जाएगा, यानी 60 दूना 120 आपका आ गया। अब यहाँ पर अगर आंसर आप 1 देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ये समझिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि घड़ियां एक साथ शुरू में आपका बज चुकी है, उसके बाद कहा जा रहा है कि ये जो आपका घड़ियां है पुनः कब बजेगी। तो एक जो आपका शुरू में ही बजा था उसको आपने काउंट नहीं किया है, उसको भी आप काउंट कर लीजिए, क्योंकि शुरुआती दौर में घड़ियां बज करके ही स्टार्ट होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 121, ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि 11/18 प्लस माइनस 7/27 का मान क्या होगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया 11/18, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस, 7 आपका हो जाएगा यहाँ पर 27। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, आप लोग इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगा। ये आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट इसको बना ही लेंगे। इसका जो आपका एलसीएम आपका आएगा ये आपका 54 आ जाएगा। 18 3 आपका 54, 11 3 आपका 33 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 27 दूना 54, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा। 33 में से आप 14 को जो है माइनस कर लीजिए, माइनस कीजिएगा तो ऊपर आपका आ जाएगा 19 आ जाएगा, और नीचे में आपका आ जाएगा 54। तो 19/54 राइट आंसर होगा। 19/54 जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है साथियों, कहा जा रहा है कि रमा 720 रुपया की कमाई से 65% खर्च करती है, तो वह कितनी राशि आपका बचाती है। अगर कोई व्यक्ति का मान लिया जाए कि इनकम अगर उसका 100% रहा हो, क्योंकि परसेंटेज में जब बात होती है तो हम लोग जो भी नहीं पता रहता है उसको हम लोग दोस्तों 100% ही मान करके जो है चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 65% आपका खर्च कर देता है। मतलब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है और ये अपनी कमाई का अगर 65% अगर खर्च कर देता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो जो बचाता होगा, यानी जो इसका आपका बचत होगा ये आपका कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 35% होगा, क्योंकि 100% में से ये खर्च कितना कर दिया आपका 65, तो बचेगा आपका कितना, आपका 35% आपका बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रमा 720 रुपया की कमाई से, ठीक है, 720 रुपया की कमाई से 65% खर्च कर देता है, तो वह कितनी धनराशि को बचाती है ये आपको पूछा जा रहा है। तो प्रश्न में हमारा ये पूछा जा रहा है कि 720 रुपया जैसे कि मान लेते हैं कि ये दोस्तों आपका कमाया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, 720 कमाया, इधर मान लेते हैं कि 100% कमाया, और इसमें कहा जा रहा है कि वह कितनी धनराशि को बचाता है,
तो आपका 35% आपका बचाता है। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपका एक मेथड हो गया आपका ट्रिक से। अगर आपको ये ट्रिक आपको नहीं लगाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, ये आपका कितना कमा रहा है, तो 700 आपका 20 रुपया आपका कमा रहा है, इसी का वो खर्चा कर देता है। यानी कि आपका जो है ना 720 रुपया का ही वो कितना परसेंट खर्चा कर देता है, तो आपका 65% ये क्या कर दे रहा है, खर्चा कर दे रहा है। तो 65% यहाँ से आप घटा लीजिए, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा 100। आप इसको काटिए, इसका देखिए आपका कितना आ रहा है। तो देखिए आपका जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, और 13 से काटेंगे 13 पचे आपका 65, ठीक है। और आपका कटेगा 2 से आप काट दीजिए इसको, 2 से काटेंगे तो आपका 36 दूना आपका 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा आपका 720, और 36 गुना आप 13 कर लीजिए फटाफट, आपका आ जाएगा 468। उसके बाद देखिए 720 में से अगर आप 468 को आप माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 200 आपका 52, ठीक है। तो ये आपका 200 आपका 52 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो नए छात्र है बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस के लिए टेस्ट भी ऑनलाइन आपका शामिल कर लिया गया है, जिसमें कि आप टेस्ट भी मार करके खुद को आप जज कर पाएंगे। और लाइव क्लास में पहले तो आपको रिजल्ट आपको बैच में ही डाल दिया जाता है, ताकि आप अपना रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप अपना रिजल्ट को मिला पाएँ। और दूसरी चीज़ें कि रिजल्ट के अलावा क्या है कि आपको लाइव क्लास में भी जो टॉप रैंक के 15 जो आपके स्टूडेंट होते हैं उनका लाइव क्लास में भी आपको रिजल्ट आपको दिखाया जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपका इसमें अपडेट कर दिया गया है। अगर आप नए छात्र हैं, पेड बैच के साथ अगर आप एनरोल नहीं हैं, तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, ताकि प्रॉपर तरीका से सही डायरेक्शन में आप तैयारी कर पाएँ और आपको सही जानकारी इसके अंतर्गत आपको मिल जाएगी। तो 705051, सॉरी यहाँ पर नंबर आप नोट डाउन ना करेंगे, नंबर फिर से एक बार नोट डाउन करिए, 7050513705 पे आपको कॉल या एसएमएस करके आपको इंक्वायरी लेना है। इस नंबर का पहले आप स्क्रीनशॉट करिए, ताकि मैं आपको डिटेल में आपको चीज़ें बता सकूं। तो 7050513705 का आप लोग स्क्रीनशॉट करेंगे। यहाँ पर देखिए साथियों, आपको क्या है कि डेली एक आपको फुल आपको टेस्ट दिया जा रहा है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, जो कि आपका सजेस्टेड आपका बुक होगा, जिससे कि क्वेश्चन आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेगा। वैसा यहाँ पर आपका बुक आपको डेली एक सेट आपको एनालिसिस कराया जा रहा है, और टेस्ट आपको कंप्लीट आपको लगाए जा रहे हैं, जिससे कि आपको इंप्रूवमेंट आपको दिखे। साथ ही साथ पटना के 4 से 5 आपका जो बेस्ट सेंटर है, इसका कंप्लीट आपको नोट्स मर्ज करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को काफ़ी बेटर तरीका से आप और एक अलग अंदाज में और सही डायरेक्शन में आप चीज़ों को कवर कर पाएंगे, जिससे कि आपको ये ना लगेगा कि पेपर होने के बाद इस सेंटर का क्वेश्चन आया, इस सेंटर का नहीं आया। इस कारण से 4 से जो आपका 5 सेंटर है, जहाँ से कि हर एक बार आपका रिजल्ट निकलता है, इसका कंप्लीट ऑफलाइन ऑनलाइन का कंप्लीट आपको नोट्स मर्ज करके शाम में 7 बजे आपको लाइव क्लास के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड इसका जो रिवीजन पीडीएफ है और क्लास नोट्स है, कंप्लीट आपको आंसर टिक करके आपको दिया जा रहा है, ताकि आप दोबारा चीज़ों को रिवीजन करके बेहतर आप इंप्रूवमेंट कर पाएँ। क्लियर है। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज नोट, टॉपिक वाइज दोस्तों आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तरीका से आपको तैयारी कराई जा रही है, जिससे कि आपकी तैयारी में हमारा योगदान हो। इसके अलावा जो आपका रिवीजन पीडीएफ है, आंसर आपको टिक करके, चाहे बुक हो या आपका क्लास नोट्स हो या सब्जेक्ट वाइज हो या टॉपिक वाइज हो, ये सब कुछ आपको कवर कराया जा रहा है। इसके अलावा देखिए इसका जो फी है, ये आपका 99 बल्कि आपका 140 आपका 9 कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये 99 आपका फी आपका खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसमें आपका केजीएस का, प्लेटफॉर्म का, किरण पब्लिकेशन का, यूनिक पब्लिकेशन का और चक्षु प्रकाशन का, ये सभी आपको बुक भी इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत 4 से 5 बुक और भी आपका ऐड कर दिया गया है। और अपकमिंग अगर कोई भी बुक आपका मार्केट में लॉन्च होता है, तो ये टोटल आपको बुक्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा इस नंबर पे आप कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे, नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जब एक टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपया है, तो दुकानदार को 15% का हानि होता है। यानी एक जो आपका टीवी सेट है, इसका जब मूल्य 18,700 रुपया है, तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% हानि होने का मतलब यह है कि वस्तु को कितना में बेचा जाता होगा, यानी 85 रुपया में वस्तु को बेचा जाता होगा। दोस्तों इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो यानी कि एक आपका कोई वस्तु है या टीवी सेट है, इसका मूल्य क्या है, 18,000 आपका 700 है, तो कहा जा रहा है कि दुकानदार को 15% की हानि हो जाता है। यानी कि जो वस्तु का आपका सेलिंग प्राइस है, ये कितना हो जाएगा आपका 85। तो याद रखिएगा, यहाँ तक आपने तुलना कर दिया। अब क्वेश्चन का जा रहा है कि 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। यानी किसी वस्तु को आप खरीदे होंगे 100% में, और अगर आपको चाहिए यहाँ पर 15% का लाभ, तो इसका मतलब आप वस्तु को कितना में बेचेंगे, 115 में आप बेचेंगे, तभी आपको 15 रुपया का लाभ होगा।
या हर जो है 100 में जो आपको 15% का लाभ होता है, यानी 15 रुपया का लाभ, इसी को परसेंटेज कहा जाता है। अगर इतना डीप से चलेंगे और इतना बेसिक से तो फिर कम्पिटिटिव का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 15% का अब आपको लाभ कमाना है, तो आप यहाँ पर सिंपली 115 से गुना कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। काट लीजिए इसका, देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है। तो देखिए इसको हम लोग अगर काटते हैं दोस्तों यहाँ पर 5 से, तो आपका 17 पचे 85, 17 बार में कटेगा। 5 से काटिएगा, 5 दूना 10, 5 दिया आपका 15। अब इसको काटिए यहाँ से 17 से, देखिए 17 कम 17, 17 कम 17, आपका 00 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 11 तिया 33, आपका 3 हो जाएगा। 11 दूना 22 और 3 आपका कितना हो जाएगा, तो 22 और 3 आपका यहाँ से हो जाएगा आपका 25। और यहाँ पर देखिए आपका जो 00 दिया गया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 00, यानी 25,300 आपका राइट आंसर होगा। 25,300 ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इसमें कोई भी ज़्यादा चीज़ें आपका ऐसा नहीं है जिससे कि आपको समझ में ना आए। क्वेश्चन हमारा ये कहा जा रहा था कि 18,700 रुपया एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, यानी 18,700 रुपया अगर किसी वस्तु का अगर आपका विक्रय मूल्य है, और इसमें कहा जा रहा है कि ये विक्रय मूल्य तब है जब दुकानदार 15% की हानि होता है, यानी दुकानदार को 15% की हानि होता है। जब भी परसेंटेज में कहा, इसका मतलब अगर वस्तु को हम लोग 100 रुपया में बेच रहे हैं और 15% का आपको अगर हानि हो रहा है, तो आप निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि वस्तु को आपने खरीदा 100 में और बेचा कितना में, 85 में। तो वही कहा जा रहा है। तो यहाँ पर इधर हम लोग तुलना किसे कर देंगे, 85 से। अब हमें निकालना क्या है, तो कहा जा रहा है कि 15% का अगर हमें लाभ चाहिए तो वस्तु को कितना में बेचना चाहिए, तो 115 में। काट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन जो आपका आएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, यदि उसका योग 360 है तो उसके बीच अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। फिर यहाँ पर मैं वही मेथड का अप्लाई करूंगा। निकालना है, उसको गुना करना है और आपको कंपैरिजन करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो कोई संख्या है, जैसे कि ये आपका फर्स्ट आपका नंबर है और ये मान लेते हैं कि आपका सेकंड नंबर है। इसका रेशियो दिया गया है 7 अनुपात आपका कितना है, 5। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि यदि उसका योग 300 आपका 60 है, योग कितना है इसका, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि इसका जो योग है ये आपका 360 है। और अगर इधर में हम लोग देखते हैं तो इसका योग आपका कितना हो जाता है, 7 5 आपका 12 हो जाता है। यानी योग का तुलना अपने योग से कर दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि यदि दो संख्या का अनुपात 7 अनुपात आपका 5 है और उसका योग कितना है 360। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं संख्या का योग तो कितना हो रहा है, 7 5 12, यानी इन्होंने कहा कि 360 है और हम जब यहाँ पर चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि 12 का है। तो योग का तुलना कर दिए हम लोग योग से, जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। तो कहा जा रहा है कि उसके बीच कितना का अंतर है, देख लीजिए 7 और 5 के बीच कितना का अंतर है, तो आप कहेंगे 2 का, तो 2 से गुना कर दीजिए, जो निकालना है उसको गुना। अब इसको काटिए, 12 से काटेंगे तो आपका देखिए 12 तिया 36, 1 0 और 30 गुना आपका कितना हो जाएगा, 60। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके नेक्स्ट आ चुके हैं। देखिए प्रश्न हमारा क्या पूछा है कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इस व्यंजक के बारे में आपको बताना है। चलिए बताओ आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब भी कभी पावर आपका निगेटिव हो, इसको पॉजिटिव करने के लिए अंश और जो हर होता है इसको आपस में हम लोग इंटरचेंज करते हैं, यानी पलट देते हैं। जब भी यहाँ पर ये कह दिया हमें कि 1/4 आपका 4 है और इस पर आपको पावर कितना दिया गया है, तो आपका -1/2 आपको 2 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपको पावर है निगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए 4/, आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस पर पावर आपका कितना हो जाएगा, तो 1/, आपका 2 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि 1/2 दिया गया है, 4 को आप कितना बार गुना करेंगे, या तो आप ऐसा कीजिए कि जब भी कभी पावर आपका हाफ होता है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है आपका रूट। क्या होता है, रूट। तो सिंपली यहाँ पर आपका 4 के अंतर्गत क्या हो जाएगा, रूट, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका बी। तो यहाँ पर एक नया चीज़ आया कि आप समझे कि या नहीं समझे, तो याद रखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि अंडर रूट आपका एक्स है, तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं एक्स पर पावर क्या, हाफ लिख सकते हैं। यानी जो अंडर होता है, अंडर रूट आपका होता है, रूट का मतलब ही आपका होता है हाफ। तो आप याद रखिएगा, अगर आपके लिए नया है तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि एक सुबह कहा जा रहा है कि दिया गया है कि वैदेही अपने घर से कार्यकाल कहा जा रहा है कि कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन बहुत यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। तो कहा जा रहा है कि दो तरफ यात्रा के लिए औसत गति क्या होगा। देखिए कोई व्यक्ति है दोस्तों आपका एक, जब ये अपने घर से कार्यालय जाती है
तो ये जाती है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। लेकिन जब वो रिटर्न आती है तो रास्ते में लग जाता है जाम। जब जाम लग जाता है, ट्रैफिक लग जाता है, तो उसके कारण से उधर से उसको आने में जो है ये आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जो है घर की ओर आते हैं। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि जो दोनों के डिस्टेंस में जो ये कवर किया, इधर से गए और उधर से आए, इसके लिए आपका एवरेज स्पीड क्या होगा, यानी आपके औसत चाल क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। जब भी कभी अगर दोस्तों आपको ये पूछ दिया जाता है कि औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल का आपका फॉर्मूला होता है, नोट डाउन करेंगे। औसत चाल का फॉर्मूला होता है आपका 2xy अपॉन आपका x प्लस आपका y। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक को हम लोग x मान लेते हैं, तो पहला आपको दिया गया 15, तो 15 से गुना कर दीजिए। और दूसरा हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर आपका 10। नीचे में करेंगे x प्लस वाई, तो 15 और आपका 10 कितना हो जाएगा आपका 25। काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 5 पचे 25, और 5 से काटेंगे तो 5 तरीके आपका 15, यानी 2 तिया 6 और 6 दूना आपका कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति उनका जो है आपका एवरेज औसत चाल हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य हो। यानी 4 अंकों की सबसे आपको बड़ी संख्या बताना है जो कि आपका 15, 25 और आपका 35 से पूर्णतः आपका विभाजित हो जाए। तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि वही संख्या आपका 15, 25 और आपका 35 से आपका विभाजित होगा, जो कि इसका एलसीएम होगा, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर हमें अगर इसका एलसीएम निकालते हैं इन तीनों संख्याओं का, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 500 आपका 25। क्या 525 आपका 4 अंकों की सबसे आपका, यानी कि कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो कि आपका 525 से क्या हो जाए, सॉरी 15, 25 और आपका 35 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर अगर इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो आपका 525 आ जा रहा है। लेकिन ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुई क्या, बिल्कुल नहीं हुआ। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 4 अंकों की जो आपके सबसे बड़ी संख्या होता है ये आपका 9900 आपका 99 होता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपने एलसीएम निकाला है 525, आप इसे यहाँ पर लगा दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। 525 से अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो ये पहले आपका एक बार में आपका लग जाएगा। एक बार में जब यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, 500 आपका 25 आ जाएगा। 525 लगा दीजिए। अब नीचे में आपका कितना बचेगा 4, और यहाँ पर आपका 7 बचेगा, और यहाँ पर आपका बच जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना आ गया, तो 4700 आपका 49 हो गया। एक बार और आप इसमें भाग लगा दीजिए। अब देखिए चूंकि ये आपका छोटा है, 400 आपका 74 है, ऊपर में आपका 9 है, तो इसको यहाँ पर आप उतार दीजिए। अब आप 9 बार में भाग लगा दीजिए, लग जाएगा। 9 बार में अगर हम भाग लगाते हैं तो 4700 आपका 25 होगा। गुना कर लीजिए, 4725 ही आपका आएगा, तो 4700 आपका 25 आ जाएगा। यहाँ पर इसको जैसे आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, यानी शेष हमारा कितना बचा है आपका 24। यही आपका 24 है, जिसको कि हम लोग यहाँ पर 9999 यानी 4 अंकों की जो सबसे आपका बड़ी संख्या है 9999, इसमें से अगर हम लोग यहाँ पर 24 को घटा देते हैं तो जो आपका बचेगा वही आपका संख्या होगा, जो कि 15, 25 और आपका 35 से विभाजित होगा, और वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं होगी। अब माइनस अगर करते हैं तो यहाँ पर आपका 5 होगा, यहाँ पर 7 होगा, और यहाँ पर आपका 9 होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 9900 आपका 75 राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पर ए में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आराम से आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, बट आपको एग्जाम का जो पैटर्न है और जो आपका सिलेबस है ये देखते हुए क्वेश्चंस को आपको जो है और रौंदते रहना है। बिल्कुल आपका सभी क्वेश्चन सबसे बनने लगेगा, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको सभी कुछ क्लियर करा रहा हूँ, और जहाँ पर कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है वहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहे हैं, और बीच बीच में आपको बेसिक का क्लास हम आपको करा देंगे, जिससे कि आपकी जो भी आपकी चीज़ें आ रहा है बीच में आपका, जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर खत्म करेंगे। अगला क्वेश्चन का जा रहे हैं कि दिए गए समीकरण को हल करें। तो बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 48, उसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पर आपका 35, ठीक है। 48 उसके बाद आपका क्या दिया गया है 35 आपको दिया गया है ब्रैकेट में, तो लिख दीजिए यहाँ पर आप ब्रैकेट में आप 35 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों तो 35 आपका हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका इससे अगर भाग देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 13, क्योंकि बोर्ड मास कहता है कि पहले भाग लगाओ।
यहाँ से भाग दीजिएगा तो 13, और 13 चूंकि कितना हो जाएगा 52। 31 में से आप 52 को अगर माइनस कीजिएगा, यानी 31 में से अगर आप 52 को माइनस कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 31 में से 52 को माइनस कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और देखिए 21 में से पुनः अगर हम लोग यहाँ पर देखें, चूंकि आपका माइनस में होगा तो ये आपका 30 आपका जुट जाएगा, और 30 जुटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और 35 में से अगर हम लोग 51 को घटा दें तो आपका कितना हो जाएगा, -16। कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि आपका छोटा क्वेश्चन है और इतना ईजी होने के कारण से ये मैं डायरेक्ट यहाँ पर करूँगा। यहाँ पर आपका देखिए माइनस आपका 16 आ जाएगा, और यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, 16 × 48, और ये जो आंसर आएगा ये आपका नेगेटिव में आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। आप इसको आराम से बनाइए, पेन पेपर ले करके बैठिए और आप इसको बनाइए। देखिए बोर्ड मास क्या कहता है, BO आपका D, MA आपका S होता है, ठीक है। इसमें ये कहा जाता है कि पहले किसका काम करना है, तो ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट का सबसे पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी का काम करेंगे। उसके बाद डिवीजन का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का करेंगे, फिर आपका एडिशन का, और लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन का करना है, यानी आपको घटाना है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका बी। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट इन्होंने पूछा है। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। इसका योगफल पूछा गया है, तो 7 आपका यहाँ से हो जाएगा 16, प्लस योगफल पूछा है तो प्लस कर दीजिए, और 7 आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ से हो जाएगा 48। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 48। 16 तिया 48 और 7 तिया आपका 21 हो जाएगा। अब देखिए 48 खत्म, यहाँ पर आपका 7 बचेगा, ऐड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 20 आपका 8 अपॉन आपका 48। अब इसको कितना से आप काट दीजिएगा, जो आंसर आ जाएगा, कितना से काटिएगा जो आपका आंसर आ जाएगा, काट लीजिए इसको, आपसे भी लोग आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको अगर आप काटते हैं दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर अगर 7 से काटते हैं तो 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, नहीं कटेगा। 6 से कटेगा, चलिए 2 से काटते हैं, 2 से अब तो आपका कट ही जाएगा। यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये आपका 24 हो जाएगा। 2 से फिर काटिएगा तो ये आपका 7 बार में आपका कट जाएगा, और 2 से काटिएगा तो ये आपका 12 बार में कट जाएगा, यानी कि 7 बटे आपका यहाँ से आ जाएगा 12। इस तरह से 7/12 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है। ऑप्शन आपको सी में दिया गया है, सही आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है। बड़ा क्वेश्चन देख करके आप डरिएगा नहीं, और भागने का भी प्रयास आप लोग नहीं करेंगे। अगला कहा जा रहा है कि सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है। यानी कोई एक व्यक्ति है जो कि आपका सार्थक नाम है इनका, और ये एक गड्ढे को जो है 14 दिनों में कहा जा रहा है कि भर सकता है। जबकि कहा जा रहा है कि विमान, ये भी किसी व्यक्ति का नाम है, कहा जा रहा है कि विमान को इस गड्ढे को भरने के लिए टोटल कितना दिन लगता है, तो 35 दिन लगता है। और याद रखिएगा कि जो आपका दिन होता है यानी समय का उल्टा आपका क्षमता होता है, इस पॉइंट को आप माइंड में फिट रखिएगा। अगला कहा जा रहा है कि अली 12 दिनों में, कहा जा रहा है कि एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है। यानी एक कोई व्यक्ति है अली, और ये क्या करता है कि 12 दिनों में उस भरे हुए गड्ढे को क्या कर सकता है, तो आपका खाली कर सकता है। अगला कहा जा रहा है कि यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर कहा जा रहा है कि कितने दिनों में भर पाएगा। यानी कहा जा रहा है कि तीनों को, लड़का को अगर उस गड्ढे में लगा दिया जाए, यानी 2 तो उसमें आपका भरेगा, कौन कौन भरेगा, तो एक आपका सार्थक है जो कि भरेगा, और एक आपका है दोस्तों आपका विमान, ये भी आपका भरेगा। लेकिन एक इसमें आपका व्यक्ति है अली, जो कि ये क्या करेंगे, खाली करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि आपको दिन दिया गया है, और दिन का मतलब होता है आपका समय, समय का उल्टा क्या हो जाएगा, क्षमता, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। और जैसा कि टॉपिक में लास्ट जो आपका टॉपिक है यही है आपका टाइम एंड आपका वर्क, जो कि आपका सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है समय, तो समय का उल्टा अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्षमता, मतलब 1/14 यहाँ पर आपका क्षमता हो जाएगा। ये 1/14 की क्षमता से एक व्यक्ति है सार्थक, ये गड्ढा को भरेंगे, और दूसरा जो व्यक्ति है हमारा विमान, ये कौन से क्षमता से, तो 1/35 की क्षमता से आपका भरेंगे, क्योंकि समय का उल्टा होता है आपका क्षमता। अब यहाँ पर एक व्यक्ति आपका आता है कौन, तो अली, और ये क्या करते हैं कि उसको खाली करते हैं। यानी तीनों को लगा दिया गया, 2 भर रहा है और एक क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ये क्या करेगा, अपना 12 के क्षमता से ये क्या करेंगे, आपके खाली कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 14 और 35 और 12 का जो आपका एलसीएम आएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 420। आप इसका एलसीएम ले लेना, 420 आपका आएगा। अब 14 से अगर यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 14 दिया 42, यानी कि आपका 30 हो जाएगा। और 35 से अगर भाग लगाएंगे तो कितना बार में, तो 35 गुना 12 कीजिएगा तो 400 आपका 20 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 12 से
12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 तिया 36, 12 पच्चे 60, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पर 35 का भाग लगाइएगा। तो अब यहाँ पर कर लीजिए आप लोग कैलकुलेट, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जहाँ पर भी गलत करते हैं तो वहाँ पर फिर हमें जो है इरिटेशन कहीं ना कहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। अब इसको जोड़ दीजिए आप सभी लोग, 30 और 12 को जोड़िएगा तो 32, और 32 में से अगर 35 को आप घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 12 10 32, 32 में से अगर आप 35 को दोस्तों आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, यही ना होगा, 30 10 40 तो 42 होगा, माफ कीजिएगा 42 होगा। और 42 में से अगर आप 35 को घटाइएगा तो आपका बचेगा 7, और नीचे में आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 400 आपका 20। और इसको काटिए अभी, और कटेगा आपका 7 से काटेंगे, 7 संग 42 आपका कितना हो जाएगा 60, यानी 1/, आपका कितना आ गया, आपका 60 आ गया। अब इसको समय में अगर चेंज कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 60, क्योंकि ये जो आपने निकाला है ये क्षमता निकाला है, क्योंकि क्षमता लेकर के चले थे। अब क्षमता का उल्टा क्या हो जाएगा, समय। तो यानी कि आपका दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका ए। कहा जा रहा है कि कितने दिनों में भर पाएगा, समय पूछा जा रहा है, तो क्षमता का उल्टा कर दीजिएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक संख्या को दिया गया है कि 303 से गुना किया गया और उसके बाद उसे 7 11 और 13 के लघुत्तम समावर्तक द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिमाण क्या होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर आप 2 से 3 बार आप पढ़ दीजिएगा तो इसका जो 50% कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं खास करके इसलिए आपको समय देना चाहता हूं क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं बनाने का प्रयास करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या पूछा जा रहा है कि संख्या का परिमाण क्या होगा, ये आपको बताना है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि हमें संख्या पता है नहीं कि कौन से संख्या के बारे में कहा जा रहा है, तो मान लेते हैं कि संख्या आपका क्या है, x। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक संख्या को 303 से गुना किया जाता है। तो मान लेते हैं कि कोई संख्या आपका x है और इसको हम लोग क्या कर देते हैं कि 330 से हम लोग इसको गुना कर देते हैं। तो कर दीजिए 330 से गुना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 300 आपका 30 से एक संख्या को हमने यहाँ पर क्या किया, गुना कर दिया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुना किया जाता है और उसके बाद कहा जा रहा है कि उसे 7 11 और 13 के लघुत्तम समावर्तक द्वारा विभाजित किया गया। मतलब ये जो यहाँ पर आपका संख्या है इसको विभाजित किया जाता है पुनः किसके द्वारा, तो 7 11 और 13 के लघुत्तम समावर्तक के द्वारा। तो बताइए कि 7 11 और आपका जो है 13 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी आपका एलसीएम क्या होगा। इसका जब आप एलसीएम निकालिएगा 7 11 और 13 का, तो इसका एलसीएम आएगा दोस्तों आपका 1001, आपका इसका एलसीएम आएगा निकल करके, आप चाहो तो इसको निकाल सकते हैं। अब कहा जा रहा है विभाजित कर दिया गया इसका एलसीएम से, और कहा जा रहा है कि फिर स्वयं से विभाजित किया गया। स्वयं से विभाजित किया गया मतलब जो संख्या है इससे आपका स्वयं क्या किया गया, विभाजित किया गया। अब कहा जा रहा है तो इसका परिमाण क्या होगा, अब इसको काटिए आंसर आ जाएगा। एक्स से आपका एक्स कट जाएगा, इसको देखिए अगर आप काटिएगा कितना बार में, तो 3 से आपका कट जाएगा, 30 आपका 3 आ जाएगा, यानी कि हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, साथियों कहा जा रहा है कि गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार दिया गया आपको 46 किलोग्राम है। यदि गोपाल और अक्षय और औसत कहा जा रहा है कि यदि गोपाल और अक्षय का औसत भार आपका 40 किलोग्राम तथा कहा जा रहा है कि अक्षय और अतुल का औसत भार 45 किलोग्राम, तो कहा जा रहा है कि अक्षय का भार क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो एक व्यक्ति आपका गोपाल, एक आपका अक्षय और एक आपका क्या है अतुल, ये 3 व्यक्ति का जो औसत भार है ये आपको कितना दिया गया है, तो आपको 46 दिया गया है। और आप जानते हैं कि जो औसत होता है उसको योग में बदलने के लिए जितना वो संख्या का औसत होता है उससे गुना कर देते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, योगफल। तो यानी कि 3 व्यक्ति का ये क्या है 46 आपका, तो आपका औसत है। तो इसमें आप लोग ऐसा करो कि 46 में आप 3 से अगर गुना कर दीजिएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, योगफल आपका बन जाएगा इन तीनों का। और जब आप यहाँ पर गुना करेंगे तो 6 18 का 8, एक बचेगा, 4 12, एक आपका 13, यानी 138 इसका क्या निकल गया, योग। अब दोस्तों आगे कहा जा रहा है कि गोपाल और जो आपका अक्षय है इसका औसत भार कितना दिया गया है 40। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति का औसत भार आपका कितना है 40। तो इन दोनों का अगर हम लोग यहाँ पर योग निकालना चाहें तो आप 2 से गुना कीजिएगा, तो 40 दूना आपका कितना आ जाएगा 80। अब आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि अक्षय और अतुल का औसत भार कितना दिया गया है, तो आपका 45। तो यहाँ पर भी क्या है कि 2 व्यक्ति का ही आपको दिया गया और ये कह रहा है कि कितना है, तो आपका 45 और 45 दोनों आपका कितना हो जाएगा, आपका 90। इन दोनों को आप जोड़िए,
इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका 9 8 कितना हो जाएगा 70। इधर देखिए आपका 2 व्यक्ति का कितना हो गया 170, और यहाँ पर आपका 3 व्यक्ति का कितना है 138 दिया गया है। अब कहा जा रहा है यहाँ पर तो अक्षय का भार क्या होगा, तो ऐसा कीजिए कि 170 में से 138 को घटा लीजिए, जो शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट इसको घटा करके मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो 170 में से हम लोग ऐसा करते हैं कि 138 को यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, कर दीजिए माइनस आप लोग। यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका, उसके बाद देखिए 6 बचेगा तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, यानी 32 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इस पर आधारित और भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, और पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कवर कराया गया है। तो आप सभी लोग जो है इसको रिवीजन करते रहिएगा, तभी आपका बेहतर तरीका से इंप्रूवमेंट होगा। कुछ कैंडिडेट हमें कॉल किए थे और बता रहे थे कि इसका जो सॉल्यूशन है जिसे सॉल्व करते हैं इसका पीडीएफ दे दीजिए। तो आपको नेक्स्ट जो आपका क्लास आएगा उसमें से हमारी कोशिश होगी कि जो आपका सॉल्यूशन पीडीएफ है ये आपको मतलब बना करके आपको दिया जाए, जिससे कि आप आसानी से सॉल्व कर पाए। मतलब पेपर में बना करके उसके बाद फोटो खींच करके पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करके आपको बैच में डाल दिया जाएगा, जिससे कि आप सॉल्यूशन को आप कभी भी आप उल्टा करके देख सकते हैं। यहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो सॉल्यूशन आप देख करके समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर बाद में कहा जा रहा है कि 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 कहा जा रहा है कि अधिक है, तो मूल संख्या क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एक संख्या जो है पहले आपका कितना प्रतिशत, तो आपका 15% घटाया जाता है और 20% आपका क्या है बढ़ाया जाता है। यहाँ पर देखिए आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपका बन जाएगा। देखिए पहले कितना है कि 15% आपका घटा दिया गया और फिर में 20% क्या है बढ़ा दिया गया। तो कहा जा रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना अधिक है, तो 78 अधिक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 78 अधिक है, और यहाँ पर एक बार घटाया गया है और एक बार बढ़ाया गया है, और जब भी कभी अपोजिट डायरेक्शन में अंतर निकालते हैं तो ये आपका जुट जाता है। तो यहाँ पर एक चूंकि आपका बढ़ाया गया है और दूसरा आपका घटाया गया है तो अपोजिट डायरेक्शन है, और फिजिक्स और मैथ कहता है कि जब अपोजिट डायरेक्शन रहे तो वहाँ पर क्या करो आप जोड़ दो। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 15 और अगर 20 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 35। यहाँ पर डिफरेंट 35 का है। कहा जा रहा है कि मूल संख्या क्या होगा, तो 100 से आप गुना कर दीजिए। देखिए आंसर आता है कि नहीं। देखिए 5 से अगर काटते हैं तो 5 सत्ते आपका 35 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, एक आपका 0 हो जाएगा। 7 से अब कटेगा नहीं, तो ये देखिए यहाँ पर आपका रूल आपका फॉलो नहीं हुआ। तो एक हम लोग और भी यहाँ पर चीज़ें जानते हैं कि जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन रहता है तो हम लोग वहाँ पर ए बी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। कौन से फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ए बी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो पहले हमारा क्या कहा जा रहा है कि पहले 5% घटाया जाता है, और ए बी फॉर्मूला में फिर से एक बार बता दूं कि ए प्लस बी माइनस आपका ए बी और अपॉन आपका यहाँ पर 100 हो जाता है। या तो यहाँ पर आपका प्लस लगा लीजिए, और जब माइनस कहेगा तो माइनस रखेंगे, और अगर जोड़ा जाएगा वृद्धि किया जाएगा तो हम लोग यहाँ पर प्लस रखेंगे। अब आइए क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, तो 15% घटाया जाता है तो माइनस आपका 15, और फिर में बाद में क्या है कि 20% आपका बढ़ाया जाता है, तो आप प्लस में यहाँ पर 20 कर लेंगे। कहा जा रहा है कि इस प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों माइनस, क्योंकि ए बी को जब हम लोग गुना करेंगे 15 गुना 20 करेंगे तो निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, और नीचे में आपका कितना हो जाएगा 100। 20 से काटेंगे तो आपका 20 बचे आपका 100, 5 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 5 दिया आपका 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, और 18 में से अगर आप 20 को घटाइएगा तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 2% का आपका क्या हो जाएगा डिफरेंट। यहाँ पर तो आपको 2% का डिफरेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 78% का डिफरेंट है। कितना का है 78 का है, और हम लोग यहाँ पर जब निकाले तो हमें पता चला कि 2 का आपका डिफरेंट है। तो यहाँ पर 78 का तुलना आप लोग 2 से कर दीजिएगा। अगला हमारा क्या कहा जा रहा है कि मूल संख्या क्या है, तो इसके लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, या तो यहाँ पर भी आप काट सकते थे। यहाँ पर आपका 50 हो जाएगा, गुना कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप सभी लोग फटाफट गुना कीजिए, इसको आपका आंसर आ जाएगा 8 पचे 40, 0 39 आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 3900। तो आप लोग इसको गुना कर लेंगे तो बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं। और आपको अगर डाउट है कि ए बी फॉर्मूला का आप कैसे जाने कि यूज़ कैसे होगा यहाँ पर, तो याद रखिएगा कि जब भी कभी एक ही संख्या पर 2 बार घटनाएं घटती है, या तो 2 बार बढ़ा दिया जाए या 2 बार घटा दिया जाए, या एक बार बढ़ा दिया जाए एक बार घटा दिया जाए, या एक बार घटा दिया जाए एक बार बढ़ा दिया जाए, तो वैसे केस के लिए जब एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घटती है तो हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है। चाहते हो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 210 मीटर और दिया गया 140 मीटर की लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में
क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगा मिनट में, ये आपको बताना है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए और मुझे ये बताओ राइट आंसर आपका यहाँ से क्या आएगा। आप जानते हैं कि जब भी कभी एक ही डायरेक्शन में कोई गाड़ियाँ चलती है या ओवरटेक करती है तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि चाल घट जाता है, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में जुटता है। ये फिजिक्स हमारा कहता है कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, जुटता है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या कहा जा रहा है कि एक ही डायरेक्शन में रेलगाड़ियाँ चल रही है, जिसमें से एक का चाल आपको दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का चाल दिया गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर एक ही डायरेक्शन में अगर चल रही है तो चाल आपका क्या होगा, घट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं क्या चाल। तो चाल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा में से 80 किलोमीटर प्रति घंटा अगर घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 9 6 15, यानी कि आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से आपका निकल करके आएगा। ठीक है, अच्छा 70 होगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, क्योंकि 8 7 15 70 किलोमीटर आपका प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आइए आप लोग नीचे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दिया गया है, जबकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऊपर आपको यहाँ पर मीटर में इसकी लंबाई दिया हुआ है और क्वेश्चन हमारा पूछा है मिनट में। तो इसका मतलब जो आपका 70 आया ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। और किलोमीटर प्रति घंटा को सबसे पहले आप ऐसा करिए कि इसको मीटर प्रति सेकंड में आप बना लीजिए। तो मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। ये सभी चीज़ें मैंने दोस्तों आपको कवर ऑलरेडी करा रखा है। आप यकीनन आप जितनी भी क्लास दिया जा रहा है आप सबको कवर कीजिए, तो ही आपका मैथ में इंप्रूवमेंट आपका आएगा। और मिस करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा। अब इसको काटते हैं अगर हम लोग यहाँ पर, तो ये आपका 35 बार में आपका कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये आपका 9 बार में आपका कट जाएगा। 35 गुना अगर 5 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 100 आपका 75 हो जाएगा, और नीचे में आपका कितना आ जाएगा 9। तो ये तो यहाँ पर आपका हो गया कैलकुलेशन इसका, कि अब जो आपका रेलगाड़ी का चाल रहा है आपका 175/9 मीटर पर आपका सेकेंड रहा है। यहाँ तक आपका चीज़ें क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है हमें, तो कहा जा रहा है कि कितना समय लगेगा, समय निकालना है, यानी आपको टाइम पूछा जा रहा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे आपका चाल होता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 210 और 140 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर आप जोड़ क्यों रहे हैं, जब एक ही डायरेक्शन में है तो आप घटा दीजिए। यहाँ नहीं घटाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ये सेल्फ डिस्टेंस को भी कवर करती है, और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की जो डिस्टेंस होता है वो भी उसमें आपका ऐड किया जाता है। या जब कभी रेलगाड़ी किसी पोल को पार करती है, किसी खंबे को या प्लेटफॉर्म या किसी गाड़ी को पार करता है, तो उस गाड़ी को भी वो पार करती है, साथ ही साथ अपना डिस्टेंस को भी कवर करती है। इस कारण से दोनों को इसमें आपको ऐड किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपका 210 दिया गया है और 100 आपका 40 दिया गया है, तो आपका कितना हो जाएगा, 300 आपका 50 हो जाएगा। यानी टोटल दूरी कितना हो गया, 350। और निकालना है समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। और जो चाल हमारा दोस्तों यहाँ से आपका निकल करके आया है, ये कितना आया है आपका, तो 100 आपका 75 और बटे में आपका कितना आया है 9। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा, 300 आपका 50, नीचे में आपका 1 और ये आपका 9 ऊपर चला जाएगा, और 175 आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब इसको काट लीजिएगा आप लोग, आंसर आ जाएगा। काटिए फटाफट और बताइए आप सभी लोगों का राइट आंसर क्या आ रहा है। काटिए आप लोग इसको, काटिएगा, आंसर आ जाएगा। कितना से काट दे, 5 से काट देते हैं। तो देखिए आपका 5 तिरिक 15, 5 आपका 25 हो जाएगा। 5 से अगर काटेंगे तो 5 7 35, एक आपका 0 हो जाएगा। 35 से काटेंगे, 35 दूना आपका 70, और 9 दूना कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा आपका 18 आ जाएगा। यानी कि आपका कितना समय लगेगा, 18 सेकेंड लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये पूछा था कि मिनट में बनाना है, तो ये आपका सेकेंड में आया। मिनट में बनाने के लिए आप 60 से भाग लगाइए फिर, और 60 से जब भाग लगाइएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 60 से भाग लगाने के बाद 0 पॉइंट आपका 3 आ जाएगा, लगा लीजिएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सअभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है जिसका HCF 1 हो। अब बताइए ये 4 ऑप्शन में से किसका HCF आपका 1 होगा, ट्राई करो और बताओ मुझे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 198, और जो आपका 75 दिया गया है इसका HCF दोस्तों आपका 1 होगा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, साथियों का जा रहा है कि 51 से यानी 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए ये तो काफ़ी आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसको देखिए कैसे हम लोग यहाँ पर चुटकियों में इसको रगड़ देंगे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्या,
तो 51 के बाद अभाज्य संख्या आपका क्या होगा, तो ये आपका 53 हो जाएगा। 53 के बाद आपका अभाज्य संख्या क्या आता है, तो ये आपका 59 हो जाएगा। 59 के बाद अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। और 61 के बाद अभाज्य संख्या आपका सीधा 67 पर जाएंगे। और 67 के बाद अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो एक आपका 71 हो जाएगा। और एक आपका हो जाएगा आपका 73, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है 78 के बीच, तो यहाँ पर 73 तक जाएगा। उसके बाद 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 77 नहीं होगा। 77 तक ही आपको देखना है, जो कि आपका डिवाइड नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर इन सभी को आप गुना कर दीजिएगा तो कहा जा रहा है कि इकाई अंक पर क्या होगा। इतना आप बैठ करके एग्जाम हॉल में गुना करेंगे तो पता चलेगा पेपर खत्म हो गया और आप इसको गुना ही कर रहे हैं। इस कारण से इसके लिए है आपका ट्रिक। क्या करना है, तो लास्ट वाला जो आपका संख्या होता है इकाई, इकाई को इकाई से गुना कर दीजिए। तो 9 सती कितना हो जाएगा आपका 63। 63 का इकाई अंक क्या हुआ 3। आप 3 को इससे गुना कर दीजिए। तो 3 गुना आप 1 कीजिएगा तो कितना बचेगा आपका 3, यही आपका इकाई अंक होगा। और इसी को फिर किसी गुना करेंगे तो 7, और तो 7 या कितना हो जाएगा 21। अब 21 का इकाई अंक क्या हुआ 1। अब इस 1 को 1 से गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 1। इकाई अंक आपका 1 हुआ। और इस 1 को अगर 3 से गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके नेक्स्ट आ चुके हैं। प्रश्न हमारा देखिए कुछ इस प्रकार से है, जरा इसको आप बनाइए और मुझे आंसर बताइए आप सभी लोग कैसे आप लोग इसको बनाए हैं। बनाइए इसको आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए करने में आपको 3 दिया गया है, तो 3 3 का आपको पेयर बना करके आपको बाहर निकालना होगा। आइए हम लोग इसको निकालते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है आपको 58 और आपको 32 दिया गया है, इसका आप कर लीजिएगा प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 2 से अगर इसको आप लगाते हैं तो देखिए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 2 से लगाइएगा तो 2 दनी आपका 4, 1 बचेगा 2 नमा 18, 2 1 कम 2, 2 छक आपका हो जाएगा 12। कोई भी कैंडिडेट आराम से मैथ समझ सकते हैं, क्योंकि मैं प्योर जो आपको बिहारी तरीका से बताता हूँ और काफ़ी बेटर तरीका से बताता हूँ, जिससे कि आप मैथ आसानी से आप कवर कर सकते हैं। क्लियर है। अगला हमारा देखिए यहाँ पर 2 से फिर आप लगा दीजिए। 2 1 कम 2, 2 चौके आपका 8, 1 बचेगा 2 पचे 10, 2 अट्ठी आपका 16, यानी 1400 आपका 58 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 से लगाना चाहते हैं क्या, तो लग जाएगा। 2 से अभी और लगेगा आपका, लगा दीजिए। 2 से लगाइएगा तो 2 सत्ती 14, 2 दनी 4, 1 बचेगा 2 नमा आपका 18। अब कितना से लगा दीजिए, तो आप लोग यहाँ पर लगाइए। अब इसको 3 से अगर करते हैं तो 3 दूना आपका 6 होगा, 1 बचेगा 3 चौके 12, 3 तिया आपका 9। अब यहाँ पर पुनः 3 से लगाइए। तो 3 से लगाएंगे तो 3 अटी आपका 24, 3 काम 3 हो जाएगा। 3 से अगर लगाएंगे तो 3 सती आपका 21 हो जाएगा, 27 हुआ। अब इस 27 को यहाँ पर लेकर के आइए। इस 27 में पुनः आप क्या कीजिए, 3 से लगा दीजिए। तो 3 नमा आपका 27 हो जाएगा, 3 से पुनः आप लगाइएगा, 3 तिया आपका 9 हो जाएगा। 3 से एक बार और आप लगा दीजिए तो 3 कम आपका 3 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 3 3 का पेयर बनाइए। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर आपका 2 के साथ पेयर बनेगा, तो इसके बदला में आपका आ जाएगा 1 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा निकल करके। और यहाँ पर देखिए आपका 3 3 का यहाँ तक आपका पेयर बनेगा, तो 1 3 आपका यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक आपका 3 का पेयर बन रहा है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 3, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, तो 3 3 का आपका 9, दूना आपका कितना हो जाएगा 18। यानी इसका जो आपका वैल्यू निकल करके आएगा कितना आ जाएगा आपका 18, तो यहाँ पर 18 आप लिख दीजिए। उसी तरह से जब आप 10,000 का प्राइम फैक्टर करेंगे और यहाँ पर करनी में आपको 4 दिया गया है, तो आपको 4 4 का आपको पेयर बनाना है। और इसका जब 4 4 का पेयर बनाइएगा तो ये आपका आ जाएगा 10, क्योंकि बराबर प्रैक्टिस कराते हैं तो ये सब याद हो जाता है हम लोग को। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप कैसे निकालनी है तुरंत, तो आप करके इसको निकालिएगा। इसी तरह से आपको पेयर बनाना है और 4 4 को आपको पेयर बनाना है। 4 का जो पेयर बनेगा उसको आपको बाहर निकाल लेना है। अब यहाँ पर देखिए अगर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा ऊपर में कितना दिया गया है, तो 5 बट्टे आपको यहाँ पर दिया गया है आपका 24 और गुना आपको दिया गया 78। अब इसको काट लीजिएगा दोस्तों, आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। आइए काट देते हैं इसको। तो काटिए आप सभी लोग, देखिए कितना बार में कटता है। तो देखिए आपका 6 3 का आपका 18, 6 से काटेंगे तो आपका 6 6 का आपका कितना हो जाएगा 24, 6 चौके आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। 5 से इसको काटिएगा तो 5 दूना आपका 10, 2 बार में आपका कट जाएगा। 2 से फिर काटिए आपका 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 3 आपका 6, 2 9 आपका 18। और देखिए आपका कटेगा क्या, नहीं कटेगा। और इसका जो आंसर है ये आपका गलत है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे जब हम लोग इसको गुना करते हैं और यहाँ से जब डिवाइड देते हैं तो इसका दोस्तों आपका कट नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आपका क्या है, तो आपका एरर है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। वैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो काटने के बाद कट नहीं रहा है। आंसर क्या होगा जरा बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा, कैसे होगा। इसमें आपको एरर दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ये आपका गलत दिया गया क्वेश्चन में आपका ऑप्शन।
ठीक है, 18/10 यहाँ तक तो ठीक है, 5 आपका 24, ठीक है, 78, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी तरह का डाउट नहीं है। इसको आप बनाइएगा भी तो इसका आंसर आपका नहीं आएगा, और इसमें आपका एरर दिया गया है, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका तभी बनेगा दोस्तों जब ये 24 के जगह पर आप यहाँ पर अगर ले लेते हैं 54, तब आपका बन जाएगा। देखिए कैसे, तो समझिए। यहाँ पर जो आपका 24 दिया गया है, चेक कर लिया मैंने, क्वेश्चन देख लिया मैंने। यहाँ पर 24 के जगह पर आपका कितना हो जाएगा, आपका 54, ठीक है। तब आपका ये बन जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पर इसको ठीक कर लीजिए, तब आपका ये बन जाएगा। कैसे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको हटाते हैं सबको पहले। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपका 24 दिया गया है, इस 24 के जगह पर आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 54। यहाँ पर अगर आप 54 ले लीजिएगा तब इसका जो है आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप 78 से आप गुना कर दीजिए। अब इसको बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। काटिए तो आप लोग इसको फटाफट, देखिए आपका कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको आप काटते हैं तो आपका 18 तिया आपका कितना हो जाएगा, आपका 54 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो आपका 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 2 तिया 6, और 2 से काटेंगे 9 बार में, और 3 से इसको काटेंगे तो ये आपका 13 बार में, तब आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका डी। तो यहाँ पर आपका एरर दिया गया है, इसका क्वेश्चन मैंने चेक कर लिया हुआ है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस 24 के जगह पर आपका 54 होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 0.001 पर रेकरिंग कहा जा रहा है कि P/Q के रूप में इसका निरूपण कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 0.001, और इस तीनों पर आपका रेकरिंग दिया गया है। तो जो संख्या आपका रहता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, और जितना अंक पर रेकरिंग रहता है उतना हम लोग नीचे में 99 डालते हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 1/, आपका 999, ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है। क्वेश्चन देख करके भागना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 616 सदस्यों की एक सेना टुकड़ी को परेड में 32 सदस्यों के एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है जिसमें कि वह मार्च कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको अधिकतम पूछ दिया जाता है तो सिंपली आप इसका HCF निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए 616 दिया गया और आपको 32 दिया गया। इसका HCF आपको बताना है कि इसका HCF क्या होगा। इसका HCF 8 होगा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो HCF चूंकि हम यहाँ पर बता नहीं सकते आपको, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 साल का बच्चा भी HCF बना लेता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और मैं काफ़ी तेज़ी से आपको पढ़ाता, बट कुछ कैंडिडेट कॉल करने लगते हैं मुझे कि सर समझ में नहीं आता और डिटेल कीजिए, जिसके कारण से मजबूरन हमें यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिटेल बताना पड़ रहा है। बाकी कंपिटिटिव एग्जाम में एकदम दोस्तों आपका काफ़ी फास्ट आपको चलना पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी दो समपूर्ण वर्गों का महत्तम समावर्तक कम से कम कहा जा रहा है कि डैश के बराबर होगा। किसी दो समपूर्ण वर्गों का महत्तम समावर्तक कम से कम किसके बराबर होगा, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर संपूर्ण वर्ग के बारे में कहा जा रहा है, जैसे मान लेते हैं कि 4 आपका क्या है, एक संपूर्ण वर्ग है। इसके अलावा संपूर्ण वर्ग आपका क्या हो सकता है, तो एक आपका यहाँ से 16 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 9 आपका विषम हो जाएगा फिर, और हमें बताना है सम के बारे में। और इसका HCF आपको क्या हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा। उसी तरह से एक बार हम लोग और ट्राई करते हैं। जैसे आपका 16 देखिए आपका संपूर्ण वर्ग है, और 16 के बाद अगर जाएंगे तो 25 25, ये आपका विषम हो जाएगा। उसके बाद अगर जाते हैं तो आपका 36 हो जाएगा, ये भी आपका क्या है, संपूर्ण आपका वर्ग है। संपूर्ण वर्ग उसको हम लोग कहते हैं जिसका कि पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। अब यहाँ से देख लीजिए आपका कितना हो जाएगा HCF, तो 4 हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ब्लैकबेरी ने अपने पतलून पर 25% की छूट की घोषणा की। यानी जो है ब्लैकबेरी ने अपने पतलून पर 25% छूट की उन्होंने क्या किया, घोषणा कर दिया। ठीक है। विवेक दुकान चला गया और वह छूट पर 400 रुपया जो है आपका बचाना चाहता था। ठीक है, मतलब एक कोई दुकानदार है वो अपने पतलून पर क्या किया, 25% की घोषणा कर देता है। वही कुछ कैंडिडेट जब सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो वो चाहता है कि प्रत्येक पतलून पर हमें कितना बच जाए, तो आपका 400 रुपया क्या हो, आपका बच जाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहा जा रहा है ऐसा करने के लिए उसे कितने पतलून खरीदने चाहिए यदि प्रत्येक पतलून की कीमत कितना है, 320। अब देखिए प्रत्येक पतलून का कीमत कितना है, तो आपका 320 आपका दिया गया है। अब इसमें प्रत्येक जो पतलून का कीमत है ये आपका कितना दिया गया है, तो आपका 320 दिया गया है।
और इधर मान लेते हैं कि हम लोग अगर 100 रुपया रहा हो तो अब इसमें कहा जा रहा है कि 25% की क्या कर दिया, यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि छूट कर दिया। क्या कर दिया? 25% की यहाँ पर क्या किया इन्होंने? छूट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, 25% का इन्होंने यहाँ पर क्या किया, तो आपका छूट कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि इन्होंने छूट कितना दिया। तो 25 से आप गुना कर दीजिए। यहाँ पर देखिए काटिएगा 25 से, तो 25 के 100, 4 से काटेंगे तो 4 अठे 32, एक आपका 0, यानी कि टोटल हमें छूट कितना निकल गया? 80। यानी प्रत्येक पतलून पर जो छूट मिलेगा दोस्तों, ये आपका कितना मिलेगा? 80। लेकिन ये 80 कब मिलेगा? जब कीमत रहेगा 320 तब, जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में आपको दिया गया, तो आपने ये निकाल लिया कि छूट आपको कितना मिलेगा? 80। चूंकि परसेंटेज में पता नहीं चलता है, इसलिए आपको पता चल गया कि एक्यूरेट हमें कितना का छूट मिलेगा प्रत्येक पतलून पर, तो आपका 80 का मिलेगा। अब देखिए विवेक द्वारा जो खरीदे गए पतलून की संख्या है, ये आपका कितना है? तो यहाँ पर देखिए विवेक ने जो पतलून की संख्या को खरीदना चाहे, इसका टोटल संख्या कितना है? 400। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ पर मेरा पेन चल रहा है, यहाँ पर देखिए 400 खरीदना चाहता है, यानी ये क्या करता है कि 400 जो है ना पतलून आपका खरीदना चाहता है। और उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक पतलून पर उन्हें जो है कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो 80 का। और टोटल खरीदना कितना है? तो आपका 400। तो इससे आप भाग लगा दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कितना पतलून खरीदना है। 0 से 0 आपका कट जाएगा, 4 से काटिएगा 8 से, तो 8 पच्चे आपका 40, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पूछा जा रहा है। सैतु कहा जा रहा है कि रहमान की 3 वर्ष पहले और अब से 5 वर्ष बाद की आयु के 1/3 है। तो कहा जा रहा है कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रहमान की 3 वर्ष पहले और अब से 3 वर्ष बाद आयु के, ठीक है, आयु के 1/3 है। मतलब रहमान की जो आयु है ना 3 वर्ष पहले और अब से 5 वर्ष बाद की जो आयु है उसका कितना था? तो 1/3 वर्ष है। तो कहा जा रहा है कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है, ये आपको बताना है। तो मान लेते हैं कि रहमान की वर्तमान आयु कितना है? आपका x है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो कहा जा रहा है कि 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान में अगर आपका x है और 3 वर्ष अगर पहले कहा जाता है तो इसमें आप 3 को क्या कीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि अब 3 वर्ष बाद, क्या कहा जा रहा है? 3 वर्ष बाद, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? सॉरी 5 वर्ष बाद का है, तो 5 आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि ये जो आपका आयु है ना, ये x प्लस 5 का जो है कितना है? 1/3 है। तो ये तो आपका 1/3 है ही, लेकिन अब यहाँ पर बराबर का अपने चिन्ह का यूज किया है, इसलिए बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/3 से यहाँ पर गुना कर देंगे। अब बनाइए, इसको आंसर आ जाएगा। अब सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके नीचे नहीं कुछ, तो आपका 1 है, क्रॉस में गुना करेंगे तो आपका x माइनस आपका 3 हो जाएगा, और इस 3 को उस पर गुना करेंगे तो आपका 3x और माइनस आपका 3 3 कितना हो जाएगा? 9। अब देखिए इस 3x को इधर लेकर के आएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? माइनस आपका 2x हो जाएगा, और 3 को उस पार लेकर के चले जाएंगे तो आपका माइनस आपका 6 हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा, 2 से काटेंगे तो आपका 2 3 6, ऑप्शन आपका आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। कहाँ पर गड़बड़ हुआ चेक कीजिए आप लोग फटाफट, इसका क्या गड़बड़ी हुआ यहाँ पर। 2x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपका 3 दिया गया था। चेक कीजिए फटाफट इसको, कहाँ से आपका एरर हुआ है। चलिए एक बार इसको चेक कर लीजिए आप सभी लोग फटाफट। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर क्रॉस में गुना करते हैं, यहाँ पर आपका ये जैसे मान लेते हैं कि आपका जो है x प्लस 5 अपॉन आपका यहाँ पर 3 हो गया है। इसको क्रॉस में गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 आकर के ये आपका गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 3x माइनस आपका 3 3 का आपका 9 हो जाएगा, और उस पर आपका हो जाएगा x प्लस आपका यहाँ से 5 हो जाएगा। x को इधर ला करके अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 2x, और यहाँ पर 9 उस पार अगर लेकर के चले जाएंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा? आपका 14। x बार आपका ये जो कटेगा आपका, ये 7 बार में आपका कट जाएगा। तो इसका सही आंसर जो आएगा आपको ऑप्शन आपका यहाँ से आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती है, और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तो कहा जा रहा है कि तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक गाड़ी का चाल है 59 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। जब एक ही डायरेक्शन में दोस्तों आपका चलता है तो चाल जो होता है ये आपका क्या हो जाता है? घट जाता है।
तो 59 में से आप 32 को आप घटा लीजिए और देखिए आपका कितना आ रहा है यहाँ पर। तो 59 में से आप सभी लोग 32 को आप घटा लीजिए, देखिए आपका कितना आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका 27 आ जाएगा। यानी सबसे पहले हम लोग चाल पता कर लेते हैं कितना किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इनमें से अगर 32 को हम लोग माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 16 सेकंड में कितना दूरी जाएगा, तो इसी में आप 16 से गुना कर लीजिए, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, और लंबाई ही क्या कहलाता है दोस्तों, आपका दूरी। दूरी बराबर आपका क्या होता है, चाल गुना समय। तो यहाँ पर चाल आपका यहाँ से यहाँ तक आपका कहलाएगा, जो कि आपका 27 किलोमीटर प्रति घंटा था। और 5/18 से गुना किए तो आपका मीटर प्रति सेकंड में चाल बन गया। और 16 सेकंड में अगर पार करता है तो समय से गुना कर दिए। तो चूंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। काट लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए इसको अगर हम लोग 9 से काटते हैं तो 9 दूना आपका 18 हो जाएगा। 9 से काटेंगे तो 9 तिया आपका 27 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो आपका कितना बार में, 30 बार में आपका कट जाएगा। देखिए 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 150। 150 गुना 3 करेंगे तो यानी कि 15 तिया आपका 75। यानी कि आपका राइट आंसर जो आएगा यहाँ से ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपका एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी। देखिए 5 दिया आपका 15, कितना हो जाएगा आपका 100 आपका 50 हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग यहाँ पर 3 से अगर गुना कर देते हैं तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्या हो गया आज आपका जो इतना इतना क्वेश्चन गलत हो रहा है हम लोगों से, कहाँ पर मिस्टेक हो जा रहा है बार बार। देखिए इसको काटते हैं हम लोग, 9 से अगर काटते हैं तो दोस्तों आपका 9 दूना 18 हो जाएगा। और 9 से काटेंगे तो 9 तिया आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर से एक बार काटिए आप लोग, देखिए आपका कितना आ रहा है। यहाँ पर देखिए हम लोग बार बार गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर 60 लिख दिया है। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। चलिए आराम से चलते हैं। यहाँ पर देखिए 2 से अगर काटते हैं हम लोग यहाँ पर तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा। और 8 पचे 40, 4 तिया 12, 120 आपका आएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपको सी में दिया गया। ठीक है, माफ कीजिएगा आज, क्योंकि 2-3 बार मैंने आपको गलत करा दिया है थोड़ा सा। ठीक है, तो आज बार थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया, आज आपका गलत हो जा रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। यानी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपको ये पूछा जा रहा है कि समय क्या होगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दूरी दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया गया है, तो 200 आपको 50 किलोमीटर दिया गया है। तो दूरी आपका यहाँ से 250 आपका ऊपर हो जाएगा। दूरी बटे समय, समय आपको यहाँ पर दिया, सॉरी दूरी बटे आपका क्या हो जाएगा चाल। चाल दिया गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 से हम लोग यहाँ पर सिंपली डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 आपका कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 25 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आपका यहाँ से भी करेक्ट हो जाएगा। समय निकला है और ये कितना निकला है हमारा, तो 5 घंटा। ऑप्शन आपका भी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए बी और सी का औसत वजन दिया गया है 60 किलोग्राम है। कितना दिया गया है, 60 किलोग्राम दिया गया है। तो ये आपका 3 व्यक्ति का वजन दिया गया है 60 किलोग्राम। और इसका अगर हम लोग योग निकालेंगे तो आपका 6 3 18 यानी 180 आपका आ जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए और बी का औसत वजन आपको कितना दिया गया है, तो आपको 30 दिया गया है। यानी ए और बी का जो औसत आपको वजन दिया गया है ये कितना आपका 30 दिया गया है। और इसका अगर हम लोग योग निकालेंगे, चूंकि 2 का दिया गया है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 60। अब आगे बढ़ेंगे। अगला कहा जा रहा है कि बी और सी का औसत वजन कितना है 70। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बी और आपका सी का औसत वजन आपका कितना दिया गया है, तो आपका 70 दिया गया है। ये आपका 2 व्यक्ति का है तो इसमें भी आप लोग 2 से गुना कर लेंगे, तो 7 दूना 14 यानी कि आपका 140 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 60 और यहाँ पर दिया गया 140, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 200 आपका हो जाएगा। और 200 आपको यहाँ पर टोटल आपका हो गया। अब इसमें से 180 को घटा लीजिए, ऑटोमेटिक आपको तीसरा का पता चल जाएगा और घटा लीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा आपका 20, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से साथियों आज आपका सेशन आपका कंप्लीट होता है। 1-2 क्वेश्चन में आपको इरिटेशन हुआ होगा जहाँ पर कि आपका गलत हुआ था। बाकी ये क्वेश्चन में जो आपका गलत हुआ था वहाँ पर आपका 54 होना चाहिए था आपका 24 की जगह पर। और यहाँ पर जो आपका गलत हुआ था ये आपका थोड़ा सा 16 की जगह पर हम लोगों ने 60 लिख दिया, जिसके कारण से आपका एरर हुआ, तो क्षमा चाहेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और मैथ को भी आप सभी लोग जो है रौंदते हुए एक अच्छे डायरेक्शन में और बेहतर आप परफॉर्मेंस कर पाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।